सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसे कभी सुनहरी बंगाल कहा जाता था, एक ऐसी धरती जहां फसलें इतनी होती थीं कि लोग कहते थे यहां भूख का नामो निशान नहीं। इस धरती का पानी, हवा, जमीन सब कुछ बरकत से भरपूर था। नदियां बह रही थीं, फसलें पक रही थीं, बाजारों में रोशनियां थीं और लोगों के चेहरे पर सुकून था। मगर फिर एक गैर मुल्की कुव्वत ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई और बंगाल का सब कुछ बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1770 के बंगाल फैमिन की। एक ऐसा कत्लेआम जिसने लगभग 1 करोड़ लोगों को निगल लिया। ऐसा कत्ल जो किस्मत का नहीं, इंसानी लालच का नतीजा था। बंगाल 1770 से पहले एशिया का हार्ट बीट। 1770 से पहले बंगाल सिर्फ अमीर नहीं था, वो सबसे अमीर था। दुनिया का बेहतरीन मसलिन, सिल्क, जूट, मसाले यहां से निकलते थे। यूरोप, अरब, चाइना, सेंट्रल एशिया सब यहां आते थे। ये तब तक एशिया का रिचेस्ट प्रोविंस माना जाता था। यहाँ के बाजारों में रहलूम रोशनी होती थी। हर घर में रोटी और सुकून होता था। ये सब कुछ था जब तक साल 1757 नहीं आया। शुरू में अंग्रेजों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ट्रेड करने आए हैं, हम सिर्फ दोस्ती चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोस्ती कंट्रोल में बदलती गई, कंट्रोल ताकत में बदल गया और ताकत जुल्म में तब्दील हो गई। उन्होंने लोकल राजाओं को, जमींदारों को और आम लोगों को लगातार इकोनॉमिक प्रेशर में रखा। प्लासी की जंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान हुई। आप सोचें, एक ट्रेडिंग कंपनी एक पूरे मुल्क से कैसे जीत सकती थी? सीधी जंग से नहीं, धोखे से। ब्रिटिश ने मीर जाफर को कुर्सी का लालच दिया, नवाब के अपने लोगों को पैसा देकर खरीद लिया। जंग के दिन नवाब का आधा लश्कर शुरू ही नहीं हुआ और नवाब को अकेला छोड़ दिया। वो शिकस्त खा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहां से शुरू होती है तबाही की असली कहानी। लूट कंपनी का मिशन एक ही था, बंगाल को दूह लो और पैसा इंग्लैंड भेजो। उन्होंने टैक्सेस को इतना बढ़ा दिया कि किसान टूट गए। जो कल तक 2 वक्त की रोटी खाता था, आज टैक्स ना देने पर अपनी जमीन से हाथ धो बैठा। किसान डूब गया। उसके ऊपर कैश क्रॉप्स का नया बोझ डाल दिया गया। कंपनी ने हुक्म दिया, चावल मत उगाओ, अफीम और नील उगाओ। ये फसलें महंगी बिकती थीं, लेकिन ये खाई नहीं जा सकती थीं। यानी जिसे उगाया जा रहा था उसे खाया नहीं जा सकता था। फूड सिस्टम तोड़ दिया गया, बाजार खाली होने लगे। इसका सीधा नुकसान ये हुआ कि चावल, गेहूं, दाल सब कम होने लगा। फूड सिस्टम टूट गया, बंगाल भूख का शिकार होने लगा। मगर कंपनी का खजाना भरने लगा। 1769 में बरसात कम हुई, जमीन सूख गई, नदियां पतली पड़ने लगी। इस वक्त हुकूमत को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया? टैक्सेस और बढ़ा दिए। लोग रो रहे थे। किसान पैदल शहर आते, हुकूमत से मदद मांगते, मगर जवाब मिलता, रेवेन्यू मस्ट इंक्रीज। आप सोचिए, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन कंपनी को सिर्फ मुनाफा चाहिए था। कंपनी ने अनाज को बाजार से खरीदकर गोदाम में बंद कर लिया। ये अनाज महंगे दाम बेचना था। बाजार खाली, अनाज की कीमत आसमान पर, गरीब लोगों के हाथ में कुछ नहीं। एक ऑफिसर लिखता है, लाशें सड़कों पर लकड़ियों की तरह पड़ी होती थीं, मगर कंपनी के अफसर फिर भी पार्टी करते रहे, शराब पीते रहे, हंसते रहे। उनके लिए ये सिर्फ स्लाइट स्कैर्सिटी थी। इंसानी जान उनके लिए जीरो वैल्यू। 1770 तक बंगाल का हर गांव मौत का मंजर बन चुका था। लोग बचने के लिए पेड़ों की जड़ें, पत्ते, मिट्टी, चमड़ी तक खाने पर मजबूर हो गए। भूख ने लोगों को जिस्म से जान निकाल दी। माँ बाप अपने बच्चों को मरते देखते रहे। कहीं लोग भूख से पागल हो गए, कहीं लोगों ने घर बार छोड़ दिया। गांव सुनसान, सड़कों पर लाशें, पानी में लाशें, चौकों पर लाशें, घरों में लाशें। दफनाने वाला कोई नहीं बचा था। ऐसी बेरहमी तबाही की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और सबसे बदतर बात क्या? इस साल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा 30% ज्यादा था। जी हाँ, जिस साल 1 करोड़ लोग मरे, उस साल अंग्रेज अमीर हो गए। क्या ये कहत नेचुरल था? बुक्स आज भी कहती हैं, बंगाल में ड्रॉट हुआ, बरसात कम हुई, इसलिए लोग मरे। लेकिन हिस्टोरियंस आज कहते हैं, ये कहत नेचर का नहीं था, ये अंग्रेजों की वजह से आया। अगर ब्रिटिश ने कैश क्रॉप्स फोर्स ना की होती, टैक्स ना बढ़ाए होते,
अनाज जब्त ना किया होता तो बंगाल फैमिन कभी ना होता, 1 करोड़ लोग जिंदा होते। आज का सवाल, आज साल 2026 है, स्कूल की किताबें आज भी मध्यम शब्दों में लिखती हैं नेचुरल फैमिन, मगर असल बात यह है ये नेचुरल नहीं था, ये प्लान्ड डिस्ट्रक्शन थी। सोचिए, क्या ब्रिटिश एम्पायर को इस कत्लेआम का हिसाब देना चाहिए? क्या उन्हें एक्नॉलेजमेंट, मतलब गलती को तस्लीम करना? आज अगर कोई पूछे क्या ब्रिटेन ने बंगाल फैमिन को एक्नॉलेज किया, मतलब क्या उन्होंने खुलकर माना कि उनकी पॉलिसीज की वजह से ये कहत आया, तो जवाब है नहीं, उन्होंने पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं किया। अपॉलॉजी मतलब माफी मांगना। क्या ब्रिटिश ने इस जुल्म पर अपॉलॉजी दी? क्या उन्होंने कहा हमने गलत किया, हमें अफसोस है? नहीं, ऑफिशियल लेवल पर कभी माफी नहीं मांगी गई। रेपरेशंस मतलब मुआवजा या अजाला देना। क्या इन लोगों को रेपरेशंस मिले? क्या बंगाल के लोगों को पैसे, जमीन या कोई कॉम्पेंसेशन मिला? नहीं, आज तक नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिखिए। जलियांवाला बाग 1919। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक पुरअमन एहतजाज पर जनरल डायर ने बगैर वार्निंग फायरिंग का हुक्म दिया, कैसे सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1000+ लोग शहीद हो गए, कैसे निकास का रास्ता बंद कर दिया गया और जिसमें जो था उसे गोली से मार दिया गया। ये था ब्रिटिश राज का असल चेहरा। इस कहानी को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।